सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। हमारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपको स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्ले लिस्ट बना रहे हैं और हम 11 समोल्लासों की प्ले लिस्ट बना चुके हैं। आज हमारा 12वां समोल्लास है, जिसमें चारवाक, बौद्ध, जैन मुख्य रूप से इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, जैसा आपको विदित है कि जो ये पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी हम प्ले लिस्ट बना रहे हैं, इसके तुल्य संसार में कोई दूसरी पुस्तक नहीं है जो हर विषय के बारे में जानकारी देती हो। आज जिस विषय को लेकर के पूरा संसार दुखी है, त्रस्त है, अशांत है, एक दूसरे का जान का दुश्मन है, धर्म को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के, मत को लेकर के, और कोई बात नहीं, केवल ये दूसरे मत का है, ये दूसरे धर्म का है, ये दूसरा रिलीजन है, हम जानी दुश्मन है, मार देंगे, काट देंगे। देखो कैसी बात है। यदि इन सब बातों की आप सत्यता जानना चाहते हैं तो एक ही पुस्तक है बेजोड़, सत्यार्थ प्रकाश। इसके तुल्य कोई संसार में ऐसी पुस्तक नहीं जो आपको इस विषय की सही जानकारी दे सके। मैं आपको बता दूं कि जिसके लिए आज पूरा देश मर कट रहा है, कहीं हिंदू के नाम पर, कहीं मुसलमान के नाम पर, कहीं कोई भी जिहाद के नाम पर, ये सब कुछ जो हो रहा है ये निराधार है। ना मुसलमान धर्म है, ना हिंदू धर्म है, ना सिख धर्म है, ना ईसाई धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये मत है। उन व्यक्तियों ने मत चला लिए, किसी ने किसी को बना दिया है, किसी ने किसी को थोप दिया। इनके ऊपर लड़ना महामूर्खता है। फिर ये लड़ाई हुई कैसे? आखिर जो चालाक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिनमें कुछ थोड़ी बहुत नेतृत्व करने की सामर्थ्य थी, एक तो ये कारण रहा। एक ऐसे थे कि जो वर्तमान में उस समय के जो शासक थे उनके अन्याय से तो त्रस्त थे। जैसे यहाँ पर मुसलमानों का शासन था, उनके अन्याय से हिंदू लोग बाग त्रस्त थे। तो ऐसे में सरदार मत का उदय हुआ और एक विरोध हुआ। वो एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी, एक सेना थी रक्षा करने के लिए। लेकिन एक रक्षा, एक सेना अलग चीज है, एक रक्षा अलग चीज है, और एक धर्म अलग चीज है। ये दोनों अलग चीज है, एक चीज नहीं हो सकती। तो जो यहाँ आताताई आए, यहाँ पहले मुसलमान आए तो धर्म वो भी नहीं जानते थे। फिर यहाँ ईसाई आए, वो भी धर्म नहीं जानते थे। और जब मुसलमान आए, यहाँ को हिंदू मत दे दिया गया तो ये भी नहीं जानते थे। आर्य लोग बाग धर्म जानते थे, लेकिन आर्यों का जो वो प्रमादी आलसी हो गए, उन वेद के रास्ते को छोड़ दिया, तो जो गुण था वो उनसे नष्ट हो गया। तो फिर उनकी वही दुर्दशा हुई। तो यानी जब ये स्थिति हुई, तो जब देश में आर्यों का चक्रवर्ती राज समाप्त हुआ, यानी विद्वानों का, धर्मात्माओं का राज्य जब समाप्त हो गया, तो अशिक्षित अधर्मी लोगों का संसार में बोलबाला हो गया। जैसे जिसके मन में आई, जैसी जिसकी विचार हुए, जैसा जिसका ज्ञान था, उन्होंने ऐसा ही मत चला दिया। उसी के आधार पर जैसे यहूदी हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ये सब उसी की देन है। और इनके अंदर भी, जैसे मुसलमानों के अंतर्गत अनेक फिरके हैं, ऐसे हिंदू के अंदर भी अनेकों मत मानने वाले हैं। बहुत गुरु हैं, बहुत भगवान हैं, बाढ़ आई हुई है। कहीं जाति के नाम पर हैं, कहीं गुरुओं के नाम पर हम बटे बैठे हैं, कहीं संप्रदाय के नाम पर बटे बैठे हैं। तो मेरे साथियों, दुनिया के लोग बागों, इससे शांति नहीं हो सकती जो सोच बनाए बैठे हैं। ये इन मतों ने, इन मजहबों ने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए एक झूठा सौदा परोस दिया।
कहीं किसी ने कहीं कहीं स्वर्ग है, कहीं नरक है, वहाँ पार जाने के लिए तुम्हें जो नदी तार करने के लिए गाय दान करनी पड़ेगी। ऐसे ही ईसाइयों ने अपनी व्यवस्था बना दी, ऐसी कहीं मुसलमानों ने अपनी व्यवस्था, उन्होंने स्वर्ग बनाया, कहीं हिंदुओं ने कहीं नरक बनाया, मुसलमानों ने कहीं जो है जन्नत बनाई और दोजख बनाई। लेकिन सुन लीजिए, मैं गौर दे के, ना तो कहीं जन्नत है, ना कहीं दोजख है, और ना कहीं स्वर्ग है, ना कहीं नरक है। स्वर्ग और नरक के नाम पर दुनिया को बहुत बहकाया गया और ठगा गया पंडितों द्वारा, और ऐसे ही मुसलमानों द्वारा भी बहुत, जो नौनिहाल अपने बच्चे हैं, जो जिनको कोई ज्ञान नहीं है, ये बहकार करके तुमको जन्नत मिलेंगी, हूरें मिलेंगी। कोई भी दुनिया का मुसलमान इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता, नहीं कर सकता सिद्ध। या तो वो खुद भ्रम में है यदि वो ऐसी मान्यता रखते हैं, या वो इसे मानते नहीं हैं, लेकिन उन जो नौनिहाल जो बच्चे हैं उन्होंने बहका करके धर्म के नाम पर, जैसा अभी आपने देखा कि जो उदयपुर का हत्याकांड हुआ, उसके बारे में जब वो पकड़े गए तो वो ऐसा प्रश्न कर रहे थे, मैंने वीडियो में देखा था, जी हमारे साथ तो ऊपर वाला था, हम पकड़ कैसे लिए गए। यानी उनको ये भ्रम था, जो बहका दिया था, उनकी बुद्धि विकृत कर दी गई थी इस नाम पर खुदा का रास्ता है, जबकि इससे कोई मतलब नहीं है। ना कोई खुदा है, ना कोई खुदा का रास्ता है। ये उन व्यक्तियों को बहकाने का तरीका है, वो बहकाए जा रहे हैं। तो ये ऐसी अवस्था शिव जी की भी ऐसी है। जो ये वितंडा देश के अंदर हुआ, कहीं शिव जी के विरोध से हुआ, कहीं मोहम्मद हजरत के विरोध से हुआ, जो दोनों ही बात थी वो दोनों ही गलत हैं। जैसा शिव जी का स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा, शिव ऐसा नहीं था। शिव का मान कल्याणकारी था, परमात्मा को शिव कहते हैं, उसके अंदर ये गुण गोट नहीं, वो भांग पीता था, वो नशेड़ी था, और ये सब था, ये सब बेकार की बात है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही उसके बारे में वो एक समय का एक सेनानी था, एक योद्धा था, एक ने सेना बनाई थी, जैसी जब परिस्थिति, जैसी जिसको उसकी आवश्यकता तो उसने ऐसे कार्य किए। लेकिन उसको प्रमाण मानना मूर्खता है, उसको आज भी प्रमाण मानना मूर्खता है। यदि आज भी मुसलमान उसको प्रमाण मानते रहेंगे, तो जब तक प्रमाण मानते रहेंगे, जब तक सुन्नत करते रहेंगे, अंग भंग करते रहेंगे, आप देखेंगे जब हम सब संसार में सुधार करते हैं, विचार करते हैं और सुधार कर लेते हैं। पहले यही जो मुसलमान हैं, कच्चे घरों में रहते थे, पक्के घरों में रहने लगे। पहले गाड़ी में चलते थे, बुग्गी में, बैल को गाड़ी में चलते थे, अब हवाई जहाज में चलने लगे। क्यों चलते हैं? सुधार क्यों? जैसे ही बाइबिल थी, बाइबिल के आधार पर ही कुरान बनाएगी, तो उसी के आधार पर कौन आएगी? बाइबिल में उन्होंने सुधार कर लिया। बाइबिल में भी लिखी कि 8 दिन के बाद खतली काट देनी चाहिए, लेकिन वो काटते नहीं है। बाइबिल में तो लिखा है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता, लेकिन ईसाई ने सुधार कर दिया, उसमें बदल दिया कि अब नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जबकि गैलीलियो को इस बात के लिए मृत्युदंड दे दिया था। तो जब तुम जिसमें से निकले उसमें सुधार हो सकता है, तो आपके कुरान में क्यों नहीं हो सकता? कर लेना चाहिए विचार करके। और इसको आपकी किसी की मान्यता, उस पर हम नहीं कहें कुछ भी माने, लेकिन किसी ये मानने के लिए बाध्य करें। आप खुद नहीं जानते हैं, वो खुद नहीं जानते हैं, जो जानते नहीं दूसरे को बाध्य कर रहे हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कुछ सत्य को जाने, और सत्य को जान के उसका पालन करे, सुखी रहे। यदि सत्य को नहीं जानेगा तो कभी सुखी नहीं रह सकता। और यही कारण है कि संसार आज दुखों में है। यही अवस्था पुराणों की है, यही अवस्था कुरान की है, यही बाइबिल की है, यही और जितने भी ग्रंथ हैं, इनके आधार पर जो धर्म के ग्रंथ बनाए गए हैं, केवल वेद ऐसा है, गौर देके सुन, केवल वेद ऐसा है जिसके आधार पर संसार में शांति हो सकती है और मुक्ति हो सकती है। अब जो आज हमारा प्रकरण है, ये केवल मुसलमानों के अंदर कट्टरता नहीं है। बहुत विध्वंस हमारे देश ने, संसार ने झेले हैं। जैसे उनमें आज हम जो एक 12वें समोल्लास पर वीडियो बनाने जा रहे हैं, वीडियो का समोल्लास 12वें का जो टाइटल है और जो 4 वाहक है वो क्या है? प्यारे साथियों, यहाँ वाम मार्गियों का बोल गाला था, और वो वेद के विरुद्ध थे। वेद के विरुद्ध क्यों थे? कि जो वेद की बात कहते थे वो वेद को मानते नहीं थे पंडित। वो उन्होंने अपना पढ़ना लिखना छोड़ दिया। होली दीपावली अपनी किताबों पर छींटे लगाते थे। जब पंडित जी मरते थे तो उनके धर्म ग्रंथों को बहा दिया जाता था, उसके साथ में जल प्रवाह कर दिया जाता था। तो इसे आहिस्ता आहिस्ता हमारा देश जो विद्या से दूर होने लगा। और वो जो पंडित है, जो विद्या नहीं रही, तो वो आलसी हो गए, व्यसनी हो गए,
और जब आलसी व्यसनी हुए तो उन्होंने जो विद्या तो छूट ही जानी थी, जब विद्या छूट गई तो फिर ढोंग का सहारा लेना पड़ा। फिर वो मांसाहारी भी हुए, उन्होंने पशुओं के काटने का भी विधान कर दिया, अपनी उदर पूर्ति करने के लिए वैकुंठ में भी भेजने लगे। विद्या को इतना जटिल कर दिया कि केवल पंडित ही पढ़ेगा और कोई पढ़ नहीं सकता, किसी का दाखला नहीं हो सकता था। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारा देश बिल्कुल एक पंडितों द्वारा दिशाविहीन कर दिया गया, उसमें पंडित से मतलब आप समझेंगे कि मैं सब पंडित की बात नहीं कर रहा हूँ, महर्षि नाथ भी पंडित ही थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो धूर्त हैं, जिन्होंने हमारे देश को अवनति की तरफ ले गए। आप प्रश्न कर सकते हैं कि जो आज कश्मीर से मार मार कर निकाले जा रहे हैं ना, ये एक दिन जो एक बार मुसलमानों ने कन्वर्ट कर लिए थे, हिंदू से मुसलमान बना लिए थे, तो वो हिंदू कन्वर्ट वापस आना चाहते थे पंडित, लेकिन इन पंडितों ने मना कर दिया था कि तुमको वापस नहीं होने जाएंगे। काले चांद का पूरा उदाहरण है इस बात का। उसे मृत्यु दंड तक देने लगा था वो एक मुसलमान को, आज इतिहास है पूरा आप जानते हैं। वो एक नौकरी करता था, मुसलमान के शासक, एक शासक बादशाह था, उसके वहाँ नौकरी करता था, उसकी लड़की उससे प्रेम करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। उसने मना कर दिया कि मैं पंडितों से पूछ के शादी कर सकता हूँ, मैं तो आपसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन ठीक है आप पूछ लीजिए, पूछने चला जाता, पंडितों ने मना कर देते नहीं तो उससे शादी नहीं कराएगा। जब वो पुनः आता तो जो बादशाह वो कहता था तुझे मृत्युदंड दिया जाएगा, मरने को तैयार हो जाए, मेरी बेटी से शादी कर ले। वो मरने के लिए तैयार हो जाता, जब उसको मृत्युदंड देने की तैयारी हो जाती सब कुछ, लेकिन वो लड़की पुनः उससे जाकर के मिलती है, कहती है और जब मैं तो अपना धर्म बदलने की तैयार थी और तेरे में नहीं मानते तो तू अपना धर्म बदल ले, क्या दिक्कत होगी। अब मरता क्या नहीं करता, उसकी समझ में आ गई, उसने धर्म बदल लिया और वो फिर गया पंडितों के पास में। अब मुझे कैसी, अब मेरी मजबूरी थी, मुझे मार देते, अब मुझे आप पुनः हिंदू बना लीजिए, पंडित बना लीजिए। उन्होंने माने नहीं, पहले शर्त लगा दी, 8 दिन तक गोबर में दाबे रखा। गोबर में दाबने के बाद में भी फिर मना कर दी पंडितों ने, नहीं तो शुद्ध नहीं हो सकता, तू बेकार हो गया। तो ऐसी मूर्खता कर करके हमारे देश को आज ये स्थिति नहीं होती। ये आज इतने जो मुसलमान हुए, इनमें गुर्जर हैं, राजपूत हैं, जाट हैं, नाई हैं, सब हैं, और अपने को कहते हैं, मैं वीडियो पे एक देख रहा था, और मैं ठाकुर हूं और मैं सब हिंदुओं को काट दूंगा। क्यों ये सब के वो ठाकुर था, पहले हिंदू था, कन्वर्ट किया तलवार के बल पर। वो इसलिए नहीं कि भाई हिंदू मुसलमान धर्म अच्छा था इसलिए वो ठाकुर कन्वर्ट हो गए थे, गुर्जर कन्वर्ट हो गए थे, राजपूत कन्वर्ट हो गए थे। उस समय की मजबूरी थी, उनके हाथ में एक हाथ में तलवार होती थी, एक में कुरान होती थी, झुंड सी आपको अच्छे लगे वहां ले लो। तो जो व्यक्ति घिर गए, जो घिर गए, बच नहीं पाए, या जिन्होंने अपना बचना ही, ये धर्म बदलना ही अच्छा समझा रोज की परेशानी से, तो जो लड़ते रहे मरते रहे वो हिंदू रहे। जिन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली डर करके वो मुसलमान बने। तो ये भी वापस हो सकते थे यदि वो पंडित चाहते थे। तो जो ये अपने बहादुर समझते हैं तो अपने पूर्वजों का इतिहास समझ लीजिए, यदि इतनी वीरता होती तो कन्वर्ट ही नहीं होते। वो विषम परिस्थिति थी, मजबूरी थी। इसके लिए मैं फिर एक बात अपील करना चाहूँगा सभी हिंदुओं से, मुसलमानों से, अब हम आपस में भाई भाई हैं, हमारा परमात्मा सबका एक है, सभी को परमात्मा ने बनाया है। मुसलमानों का अलग नहीं है, सिखों का अलग नहीं है, ईसाइयों का अलग नहीं है। ये हमने मुसलमान बनाए हैं, हमने सिख बनाए हैं, हमने ईसाई बनाए हैं, हमने हिंदू बनाए हैं। यही जाति भी हमने बनाई है, परमात्मा ने ये जाति नहीं बनाई है। गुर्जर नाई जाट ये हमारे परमात्मा की बनाई नहीं है, हिंदू मुसलमान परमात्मा के बनाए नहीं हैं। तो दुनिया के लोगों ये सत्यता को समझिए। और ये जो एक आंधी आई हुई है, तूफान आया हुआ है, व्यक्ति अपनी उन्नति के बारे में नहीं सोच रहा, अपने सुख के बारे में नहीं सोच रहा, एक दूसरे के विध्वंस की दिशा बदल गई, दिशा बदल गई। ये जैसे पाकिस्तान में होता था वहाँ भी ऐसा ही होता था ज़्यादातर। और जब जब जो राज्य के ऊपर आफत आती थी तो कश्मीर का राग लाभ दिया जाता था। तो यहाँ भी सब जगह ऐसी स्थिति, राजनीतिक लाभ लिए जाते हैं। तो दुनिया के लोगों समझिए, सिमलिए और न्याय की बात जो है उस पर डटिए। अब हमारा जो आज हम प्रकरण पर जैसे हम बता रहे हैं कि ये स्थिति रही, तो चार वाक क्या हैं? चार वाक भी एक मत है। जो चार वाक मत है, जो 13वें समुल्लास का 12वें समुल्लास का विषय है, वो ये मानते हैं कि कोई परमात्मा नाम की चीज नहीं है और न जीव नाम की चीज होती।
जैसे ही शरीर जन्म लेता है तो जी भी आता है और फिर नष्ट हो जाता है, और वो संसार का कोई कर्ता नहीं मानते। देखो कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। ये विज्ञान का नियम है, बिना कर्ता के कार्य हो नहीं सकता, लेकिन वो व्यक्ति बिना कर्ता के कार्य का मानते हैं, जबकि हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये नियम है, बिना कर्ता के कार्य नहीं हो सकता, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। 3 कारण होते हैं, एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है, एक साधन कारण होता है। अब वो ना तो उपादान कारण को मानते हैं, ना निमित्त कारण को मानते हैं, ना साधारण कारण को मानते हैं। कैसी मूर्खता है, क्योंकि उनमें कोई विद्वान नहीं है, और जैसा उन्हें सौदा दे दिया गया उसे मानते हैं। अब वो ऐसे हुए क्यों? वही जैसे हम बताएं, वाम मार्गीय पंडित द्वारा जब वेद के ऊपर, वेद को नाम को लेकर के धोखेधड़ी की बात कर ले, यहां तक पशुओं को मारने लगे। पंडित पशुओं में को काट काट करके हवन कर लगे। जो गौशाला में बड़ा विजार होता था, बड़ी गाय होती थी, उसका काट के हवन करते थे, लेकिन वेद के नाम पे करते थे। और वो भागवत आदि पुराणों में उन्होंने लिखा और बताया वेद को, लेकिन जो उस समय के व्यक्ति थे वो वेद को नहीं जानते थे। क्यों? पंडित तो पढ़ने तो देते ही नहीं थे, पढ़ने का अधिकार तो सब कुछ अपने ऊपर कर लिया था। राजपूत भी मूर्ख बना दिया, क्षत्रिय भी, जो और दूसरा वैश्य था वो भी मूर्ख बना दिया, शूद्र तो मूर्ख था ही था, और अपने आप मूर्ख हो गए। आपने पढ़ना छोड़ दिया, स्वार्थी और नीच निकम्मे हो गए। और ऐसी अवस्था में वो क्या पशुओं को मारने लगे, बलि देने लगे। तो ऐसे में विरोध हुआ जनता का। जो बुद्धिजीवी, अरे तुम ये क्या करते हो, न्यू हम इनको स्वर्ग में भेज रहे हैं। तो उन्होंने जब तुम इन्हें स्वर्ग में भेज रहे हो तो अपने माँ बाप ने मारो काटो और स्वर्ग में भेजो। बहुत बढ़िया लॉजिक है। लेकिन और उन्होंने दूसरे की, हम तुम्हारे माता पिता के लिए वो भेजते हैं वहां। उन्होंने की माता पिता के लिए हमारे लिए कैसे भेजा जा सकता। फिर उन्होंने जब इन सब बातों को वेद के आधार पर पंडितों ने बता दिया, फिर ये तो वेद की बात है सब, हम पशु काटते हैं तो वेद की बात है हम। और उन्होंने ये भी, जो महीधर दुष्ट था, नीच निकम्मा व्यक्ति, उसने वेदों का भाष किया, उसकी अवमानना करने के लिए वो वाममार्गियों ने वो भी पढ़ा देखा उसमें। अगर तुम तो घोड़े से स्त्री का समागम कराते हो तो तुम्हारे क्या वेद मानने लायक थोड़ी है। वो वेद की बात इसलिए बताते थे क्योंकि अच्छे व्यक्ति के लिए, या वेद का परमात्मा का वाद्य का, जिससे हमारी बात मान लेनी थी, बात मानेंगे नहीं, इसलिए नहीं कहते थे कि वेद, उनको वेद को प्रचार करना था। लेकिन उनको अपनी बात वेद के माध्यम से कह के मनानी थी, मानते नहीं। यदि वो वेद की बात नहीं मना बताते थे तो मानते नहीं थे। और वेद की बात कह के परमात्मा की बात है, वेद परमात्मा का ज्ञान है, ये वेद के अंदर बात लिखी है तो तुम्हें माननी पड़ेगी। तो ऐसे में उन व्यक्तियों ने विरोध कर दिया और कहा कि हम ऐसे वेद को नहीं मानते। जब उन्होंने ये कहा कि हम ऐसे वेद को नहीं मानते, कैसे वेद को नहीं मानते? अब जिसमें पशु मारे जाते हों, ऐसे वेद को नहीं मानते। और जिसमें तुम अपने मरने वालों के लिए भोजन भेजते हो, रसद भेजते हो, कपड़ा भेजते हो, हम ऐसे इनको नहीं मानते। हम जो ऐसे वेद को नहीं मानते जो घोड़े से स्त्री का समागम कराता हो, हम ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे वेदों को नहीं मानते। तुम श्राद्ध के नाम पर लूटमाट करते हो। ऐसी अनेकों बात उन्होंने जो है वेद की निंदा करनी शुरू कर दी, क्योंकि पंडितों ने वेद के बारे में बताया। अब ये वाममार्गियों ने वेद के बारे में बताया कि वेद में ऐसा है, इसलिए उन्होंने, ये तो ज्ञान था नहीं, ये समस्या महर्षि सिद्धांत के सामने भी आई। जब यहाँ महावीर स्वामी आए, उन्होंने इस बात का विरोध किया, अरे तुम क्या कर रहे हो, इन पशुओं को क्यों मारते हो, निर्दोष पशुओं को तुम ऐसे ढोंग क्यों करते हो? उन्होंने कहा ये आपको पता नहीं है, ये तो वेद की वाणी है। उन्होंने कि वेद की, ऐसे वेद को तो मैं नहीं मानता। नियुक्त ईश्वर की वाणी आप क्यों नहीं मानते? नियुक्त तो मैं ऐसे ईश्वर को भी नहीं मानता। अब वो कारण था, लेकिन अफसोस था महावीर स्वामी को वेदों के विद्वान तो थे नहीं, उन्होंने तो न्यू कह दिया यदि ऐसा है तो मैं नहीं मानता। यही समस्या महात्मा बुद्ध के सामने भी थी। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो, इन निर्दोष पशुओं को क्यों मारते हो? आज भी बलि दी जा रही है, देखते हो लंका के अंदर क्या होता, भारत के अंदर भी क्या होता। आज बड़ा नामी विवेकानंद जी है, वो जिस गांव में रहता था, मंदिर के अंदर वहां सैकड़ों पशु रोज काट दिए जाते थे। काली के मंदिर आज भी काटे जाते हैं। जो काशी का सबसे विश्वनाथ प्रसाद मंदिर है, आज भी वहां के प्रसाद में जो मीट मिलाकर के दिया जाता है, और उसी दिन तो दिया जाता रहा, आज भी दे रहे हैं। तो ये कुरीति कुप्रथा, इनका विरोध उन लोग बागों ने किया। ये समस्या महर्षि सिद्धांत के भी सामने आई। जब ये महर्षि सिद्धांत के सामने भी समस्या आई तो महर्षि सिद्धांत ने कहा, जब उन्होंने कहा, अरे तुम ये क्यों करते हो, ये पशु क्यों काटते हो,
ये तुम बलि क्यों देते हो, ये तुम श्राद्ध के नाम पर झूठ क्यों बोलते हो, ये तुम व्यभिचार दुराचार वेद के नाम पर क्यों करते हो। उन्होंने कहा ये तो सब वेद में लिखा, तो हम क्या करें, वेद के नाम पर काहे कर रहे हैं, तो वेद में ही लिखा। उन्होंने कहा कहाँ लिखा। ऐसा एक महापुरुष आया, एक ऐसा विद्वान आया, एक ऐसा पंडित आया, एक ऐसा ब्राह्मण आया जिसने ये चैलेंज कर दिया, अरे बताओ कहाँ लिखा, यदि तुम ये वेद के आधार पर करते हो तो बताओ कहाँ लिखा। अब तक जो 2 व्यक्ति, जो 3 व्यक्ति जितने भी पहले आए थे, जो ये कहते थे कि वेद में ऐसा लिखा, और वो ये कह के छोड़ देते थे कि मैं वैसे वेद को नहीं मानता, लेकिन महर्षि दान ने ये प्रश्न कर दिया कि यदि तुम वेद में लिखा दिखाओ कहाँ पर है। अब कहीं वेद में लिखा हो तो दिखाएं। वो तो अपनी टीका जो उनकी अपनी थी उनको दिखाने लगे। वो टीका अपनी थी महीधर जैसे के भाष दिखाने लगे, जो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति था, जिसका उद्देश्य वेद की निंदा करना था, जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रचारित हो रहा था, जिनका प्रयोजन योजनाबद्ध तरीके से वेद की निंदा करके बाइबिल को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। लेकिन सत्य को, सूर्य को छुपाया थोड़ी जा सकता है। तो जब महर्षि दान उसका विरोध किया, तो ऐसे ही जब उस अवस्था में जो 4 वाक थे, जब उनकी ऐसी स्थिति उन्होंने देखा, तो उन्होंने उस सत्यता को भी नकार दिया और उन्होंने कह दिया कर्ज लो और खाओ पियो और मौज करो, किसी को कोई नहीं देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति वेद विरुद्ध, वेद को ना मानने पर। अब वेद क्यों नहीं माना ये मैंने बता दिया है। तो जो ऐसी स्थिति 4 वाकों ने मानी, तो जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूंगा जो 4 वाक हैं उन तक शेयर करें, पहुंचाई जाए, या जो और व्यक्ति हैं वो भी यदि इस बात में विश्वास रखते हो तो ये वेद के विरुद्ध बातें हैं। और वेद के विरुद्ध का मतलब है कि वो अज्ञान है और दुखों का कारण है। अब एक और प्रश्न उठता, जैसा मैंने बता दी, वो तो टीका दूसरे की थी। अब आप प्रश्न करेंगे यदि ऐसा है तो आप तो किसी को भी टीका कह देंगे, किसी को टीका नहीं कह सकते। जैसे जो आप एक वृक्ष है, जो एक वृक्ष है और उसका कोई भी पत्ता तोड़ोगे तो वृक्ष के अनुरूप ही होता है। और कोई आप पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष के पत्ते आपको बताए जा रहे हैं, और कोई नीम का पत्ता लाकर के तुमसे कहे कि भाई ये नीम का पत्ता पीपल का पत्ता है, नीम का ना बता कहेगा पीपल का पत्ता है। यदि आप जानते हैं कि ये पीपल का पत्ता, तो आप साफ मने कर देंगे कि ये पीपल का पत्ता नहीं है, ये नीम का पत्ता है, जैसे महर्षि दान ने बता दिया। लेकिन यदि किसी को पीपल वृक्ष का पता नहीं है तो नीम के पत्ते को नहीं बता सकता। तो ऐसे ही जो वेद का विद्वान है, जो जैसी उसकी मानता है उसके अनुरूप चलेगा, उसके विरुद्ध नहीं चल सकता। लेकिन जो स्वार्थी व्यक्ति हुए, रावण हुआ, महीधर हुआ, और जो ऐसे मैक्स मूलर हुआ, सायण हुआ, कुछ व्यक्ति तो ऐसे थे कि स्वार्थ के वशीभूत वेद की निंदा करना चाहते थे, और कुछ ऐसे व्यक्ति थे कि उनमें वेद की भाष करने की सामर्थ्य नहीं थी। उनके आधार पर उनको प्रस्तुत कर दिया। लेकिन परमात्मा की कृपा हुई, एक महात्यागी तपस्वी, बहुत ही परम हितैषी व्यक्ति महर्षि दयानंद नाम का इस संसार में आया। दुख है कि संसार ने उस महापुरुष को समझा नहीं। यदि उस संसार महापुरुष को समझ लेते, उसके थ्योरी, उसके दर्शन को समझ लेते, तो आज ये मजहब के नाम पर मारकाट नहीं होती। कितनी बड़ी ऊर्जा व्यय हो रही है, कहीं मुसलमान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं हिंदू आंदोलन कर रहे हैं, कहीं निर्दोष मारे जा रहे हैं, कहीं उदयपुर का कांड हो रहा है, कहीं कहीं का कांड हो रहा है, और एक दूसरे से सब डरे बैठे हैं। आपका जो सौहार्द है वो समाप्त हो चुका है। मैं इस प्रकरण पर फिर एक बात करूंगा कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, मुसलमान के अंदर भी है, हिंदू के अंदर भी है। देखो जो साधारण व्यक्ति हैं, वो तो इस विषय को समझ नहीं सकते। वो तो हथियार बनाए जाते हैं, दोनों तरफ हथियार बनाए जाएंगे। मुसलमान भी हथियार बनाते हैं, जन्नत के नाम पे बहकाते हैं, और तुम जन्नत में जाओगे बेहतर हूर मिलेगी, जिसका कोई लॉजिक नहीं, कोई आधार नहीं, सब निराधार बातें हैं। और यदि किसी मुसलमान में, किसी मौलवी में, किसी भी बोलने वाले में कोई यदि सौदा है तो बात कर ले, हमसे डिबेट कर ले। खुद ही है ही नहीं ऐसा सौदा। जो बात उन्हीं की अपनी लिखी है उन्हीं को सुन नहीं सकते। तो जब ऐसी स्थिति है, मैं फिर उनसे एक अनुरोध करूंगा कि देखो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सब मुसलमान आतंकवादी नहीं है, ये तो बात सही है, हर आतंकवादी मुसलमान है, लेकिन सब मुसलमान आतंकवादी नहीं है, उनमें बुद्धिजीवी भी हैं। बहुत ऐसे हम वीडियो देखते रहते हैं, जिनको परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया है, वो सत्य को सत्य समझ रहे हैं, असत्य को असत्य समझ रहे हैं।
कुछ तो समझ रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझकर अभिव्यक्ति डरियाई नहीं करते हैं, क्योंकि वहां फतवा जारी होता है, सत्य कोई कह ही नहीं सकता, बस जो कुछ है सही से माने जाओ। और फिर आविष्कार क्यों करते हैं तुम? और उसमें तो ये भी एक, तुम कर्ज नहीं, ब्याज नहीं लेना चाहिए, फिर बैंकों में ब्याज क्यों लेते हो? फिर ये जितने भी बैंक चल रहे हैं जो मुसलमानों के देश, उनमें क्यों ऋण लेते हैं जो उसका मान ना कर सकते हैं? और कुरान तो ये कहती है कि सूर्य पूरब से निकलता और पश्चिम में कीचड़ के तालाब में डूब जाता, फिर क्यों मानते हो ऐसा? और लिखा तो बताओ कहां डूबता हो, कीचड़ का तालाब कहां जिसे तुम मानते हो? यानी कुरान को तो मानते हो, कुरान की नहीं मान सकते। ऐसे ही जो पौराणिक हिंदू है वो पुराण की मानते हैं, पुराण को मानते हैं, पुराण की नहीं मान सकते, क्योंकि भागवत पुराण में ये कहती है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता, घोड़े में बैठ करके जाता है। चारों तरफ झूठ और कपोल कल्पना है। यदि आप सत्य के रास्ते पर चलना चाहते हो तो वेद का ही रास्ता है। मैं पुनः इस जलते हुए भारतवर्ष से, इस अंधेरे में छाए हुए विश्व से एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप सुख शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, सत्य का ज्ञान चाहते हैं, तो एक वेद का रास्ता है। और उसमें जो सत्यार्थ प्रकाश की नाम की पुस्तक है उसे पढ़ के देख लीजिए। किसी व्यक्ति को भ्रम हो कुरान अच्छी है या बुरी है, कैसी है, बाइबल कैसी है, भागवत पुराण कैसी है, या ये मजहब कैसे हैं, ये धर्म कैसे हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के देख लीजिए। जो कुरान की सत्यता समझना चाहते हैं 14वें समुल्लाह से पढ़ लें, जो बाइबल की सत्यता समझना चाहते हैं वो 13वें समुल्लाह को पढ़ लें। और जो ये जैनी अपने को बौद्ध और जैनी समझ रहे हैं, इतना बड़ा वर्ग है, बड़े धुरंधर प्रतापी समझ रहे हैं, इसके ऊपर हम वीडियो इसी में बनाएंगे। ये भी यदि सत्यता समझना चाहते समझें, जितनी मूर्खता, जितनी झूठ, जितने बुद्ध में और जैन में है, जैन तो इतनी मूर्खतापूर्ण धर्म है। आप कहोगे यहाँ पे क्या अधिकार है किसी के धर्म को झूठा बताने के लिए? अरे हम किसी के धर्म को झूठा नहीं बता रहे, हम झूठे को झूठा बता रहे हैं। और यदि किसी में हिम्मत है तो रतन की है कि जितने भी आचार्य हैं जैन के, हमसे कोई ये भी बात कर ले, कोई मुसलमान मत कहा का बात कर ले। देखो दो अखाड़े होते हैं, एक होता शरीर का और एक होता बौद्धिक बुद्धि का। तो ये बुद्धि का अखाड़ा है, और ये बुद्धि के बिना संसार में कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये सबड़ा संसार बुद्धि को छोड़कर शरीर से काम कर रहा, यहां से नीचे काम चल रहा 80%। और जो बुद्धिजीवी है या तो वो शांत है या चुप है। और जिसके पास में छोटी बुद्धि अपने स्वार्थ के लिए बहका रहा है, कहीं जन्नत के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं पैगंबर के नाम पे, कहीं हिंदू के नाम पे, कहीं शिव जी के नाम पे, कहीं राम के नाम पे, कहीं कृष्ण के नाम पे, एक दूसरे को लड़ाना मराना प्रयोजन हो गया है। इससे विश्व में शांति नहीं हो सकती, सत्यता नहीं आ सकती। ये सब अंधेरे में है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, चाहे ईसाई है, जो भी हैं सत्यता के मामले पर अंधेरे में है। केवल जो परमात्मा का ज्ञान है वो वेद है, और उसकी जो एक कुंजी है, छोटी कुंजी है जो बहुत ही उपयोगी है, वो सत्यार्थ प्रकाश है। तो मैं सबसे अपील करनी चाहूँगा, ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है, कुल 50 रुपये की किताब आ जाती है। जिस व्यक्ति के पास किताब नहीं हो कृपया कमेंट हमारे उस पर कर सकता, हम उसके पास किताब भेज देंगे, किताब मिल जाएगी सत्यार्थ प्रकाश की। इतनी बेजोड़ पुस्तक है। मैं उन मुसलमान भाइयों से भी अपील करना चाहूँगा कि जो सत्यता समझना चाहते हैं, जिनके स्वार्थ के चश्मा चढ़ रहे हैं, जिन्होंने फंडिंग लेनी है, जिन्होंने या के नाम पर द्रोह करना, जिन्होंने बच्चे AI के माध्यम से पालने, उनकी तो समझ में आएगा नहीं। लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि एक बार वो सत्यार्थ प्रकाश की 14वें समुल्लास को पढ़ के जरूर देखें। और यदि वो 14वें समुल्लास को पढ़ के देख लेंगे तो उन्होंने सत्य असत्य का भान हो जाएगा। और वो अपने को, मैं नहीं कहता फिर वो मुसलमान मत छोड़ दो, कुरान को मत मानो, मर्जी तुम्हारी फिर तुम्हें, लेकिन एक खुले मस्तिष्क से बाहर सोच करके विचार तो देखिए, अपनी तार्किक बुद्धि को खोलिए तो सही, अकल का दखल कीजिए, अकल पे ताले लगे हुए हैं। तो पुनः मैं सभी साथियों से अपील करूंगा, देखो ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, ना मैं सिख हूं, ना मैं ईसाई हूं, मैं एक इंसान हूं। और मैं आशा करता हूं संसार के लोगों से कि वो भी एक इंसान बने, ना हिंदू बने, ना मुसलमान बने, सिख बने, ना ईसाई बने, वो एक इंसान बने, एक श्रेष्ठ अच्छे धर्मात्मा बने। ये धर्म नहीं है, ना हिंदू धर्म है, ना मुसलमान धर्म है, ना सिख धर्म है, ना ईसाई धर्म है, ना यहूदी धर्म है। जितने भी धर्म है ये कोई धर्म नहीं है। धर्म वो चीज़ है तो धर्म का कार्य है। जब बुरा कार्य आदमी करता तो अधर्मी है, और जब वो अच्छा कार्य करता तो धर्मी है।
हर मुसलमान यदि अच्छा कार्य करता है तो वो धर्मी है। जो जो मुसलमान अच्छे कर्म करता है वो धर्मात्मा है, आर्य है। जो सिख, जो हिंदू, जो ईसाई अच्छे कर्म करता है वो सब आर्य हैं, वो सब धर्मात्मा हैं। आर्य सब अब कहेंगे कि आर्य बार बार आर्य क्यों कहते हैं? अरे आर्य का शाब्दिक अर्थ है क्या? श्रेष्ठ। जैसे हिंदू का शाब्दिक अर्थ आप डिक्शनरी में देख सकते हैं, काला काफिर, चोर, लुटेरा, यानी काफिर। जो मुसलमान मत को नहीं मानता उसको उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया। मुसलमान का क्या मतलब है? जो मूसा पे ईमान ले आया हो, जो कुरान को मानता हो, पैगंबर को मानता होती है, उनकी मानता जैसे मानता है ऐसे ही इसका आधार है। तो इसका आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, आप डिक्शनरी पे देख लीजिए। तो जब समाज में उल्टी स्थिति है, क्या स्थिति है? अब यदि वो हिंदू नहीं है तो मार दो, मुसलमान नहीं है तो मार दो, ईसाई नहीं है तो मार दो, गुर्जर है तो मार दो, राजपूत है तो मार दो, मुइना तो मार दो, ऐसे आपस में झगड़े हो रहे हैं। तो जब वेद इस बात को नहीं कहता, भाई जो अपराधी है, अपराधी है, चाहे वो पिता है, गुरु है, माता है, विद्वान है, कोई भी है, यदि अपराधी है तो दंड दो, और यदि अपराधी नहीं है तो उसे दंड मत दो। अपराध का मानक ये नहीं है कि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई है। अपराध का मानक ये है कि उसने कोई गलत कार्य किया है, कोई चोरी की है, कोई डकैती की है, कोई मर्डर किया है, कोई अपराध किया है। अपराध के आधार पर वो अपराधी और अधर्मी है, और धर्म के काम पर वो धर्मात्मा या आर्य है। तो संसार के लोगों इस वास्तविकता को समझिए। यदि विश्व में शांति आ सकती है तो वेद के आधार पर आ सकती, कुरान के आधार पर नहीं आ सकती, बाइबिल के आधार पर नहीं आ सकती, गुरु ग्रंथ के आधार पर नहीं आ सकती, इन भगवत गीता, पुराण आदि के आधार पर नहीं आ सकती। हनुमान चालीसा के नाम पर भी शांति विश्व में नहीं आ सकती। वो दर्शन चाहिए, वो थ्योरी चाहिए जिसके आधार पर शांति आ जा सकती है। यदि हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र का ज्ञान कहीं है तो वो केवल वेद के अंदर है। तृण से लेकर के परमात्मा तक का सच्चा ज्ञान किसी के अंदर है तो वेद के अंदर है, और किसी के अंदर नहीं है। हमारा किसी से देश नहीं है, किसी से मित्रता नहीं है, हम किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है। हम सत्य के पक्ष में हैं और असत्य के विरोध में है, वो कितना ही कैसा ही भी हो। तो मेरे साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और मैं फिर अपील करूंगा दुनिया के लोगों, यदि तुम सुखी रहना चाहते हो, सत्यता समझना चाहते हो, और इस दलदल से, इस कीचड़ से, इस अशांति से, इस डर से मुक्ति चाहते हो, एक ही रास्ता है, वेद की शरण में आइए, आर्य समाज की शरण में आइए। जब तक आप नहीं अपनाओगे यही दुख ठाते रहोगे। ये कुछ योजनाबद्ध व्यक्तियों के पहले से आज तक चलाई हुई योजना है, जिनके तहत जिनके अपने निजी स्वार्थ सिद्ध होते हैं और जनसाधारण उसकी चक्की में पीसा जाता है, वो उसका मोहरा बनना पड़ता है। तो जो युवा कहीं भी, चाहे वो हिंदू का है, चाहे मुसलमान का है, कहीं स्वर्ग के नाम पर, धर्म के नाम पर यदि हिंदू का युवा लड़ने मरने के लिए तैयार है, रक्षा के लिए मैं नहीं कहूंगा, रक्षा के लिए तैयार रहो। मिट्टी का और पत्थर का मेल कभी नहीं होता। यदि जब तक बराबर चीज नहीं होगी, जब तक शांति नहीं हो सकती। अब जो मुसलमान यूं कह देते हैं पुलिस को हटा दीजिए, हम लड़ाई करते हैं, उनको लगता है कि मुसलमानों को, हिंदुओं के पीछे कोई ताकत नहीं है। ये उनका विचार उनको जो है बार बार इसके लिए मोटिवेट कर रहा है। तो यदि उनको ये पता हो जाए कि मुसलमान जितने हैं हिंदू से ज्यादा हैं, वो भी लड़ने मरने के लिए तैयार, तुम युद्ध करोगे तो मारोगे नहीं, मर जाओगे, तो ये बात नहीं आ सकती। ये कारण ही इसलिए हो रहा है कि दुर्बलता दिख रही है। तो मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं हमको सुरक्षात्मक इतनी, हम किसी को छेड़े नहीं, और यदि कोई छेड़े तो फिर उसे छोड़े नहीं। हम किसी को छेड़े नहीं, और हमें कोई छेड़ना चाहे तो उसे हम छोड़े नहीं। ये हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। अपनी रक्षा का हमें अधिकार है। ऐसा नहीं है कि हम महात्मा गांधी की तरह कोई एक रैप्टा मारे तो दूसरा भी रैप्टा कर देंगे, गल्ला कर देंगे, इधर भी रैप्टा मारे, नहीं, इस बात की इजाजत हम नहीं देते हैं। हमको हर तरह अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से सब कुछ, तो वो उसके विषय में। लेकिन केवल इस बात पे किसी को दंड नहीं देना चाहिए कि भाई ये मुसलमान है, जिस मुसलमान ने अपराध किया उसको दंड मिलना चाहिए। केवल मुसलमान के नाम पर किसी को दंड नहीं मिलना चाहिए। हिंदू भी यदि कोई अपराधी है तो उसको दंड मिलना चाहिए, केवल हिंदू के नाम पर दंड नहीं मिलना चाहिए, जो इनकी थ्योरी है। मुसलमान कहते हैं कि हिंदू है तो मारने लायक है, ये तो ये निराधार, औचित्यहीन, बेकार की बातें हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और फिर मैं उन बुद्धिजीवियों से, संसार के लोग बागों से अपील करता हूं,
मैं हूं जिन 70 देशों को कहते हैं कि जो मुसलमानों के देश हैं, जो इसके ऊपर कानून बनाए बैठे हैं, मैं उसके लिए भी संयुक्त राष्ट्र से अपील करता हूं कि ये जो बिना विवेक के, बिना सोच के, बिना विचार के वो सब व्यवस्था हुई है, इसके ऊपर विश्व स्तर की एक चर्चा होनी चाहिए। संसार के अंदर विश्व स्तर की चर्चा हो, और जो सत्य हो, जो लेके जिसमें जो सत्य है उस सत्य को ग्रहण कर लीजिए, असत्य को छोड़ दिया जाए। ये सब बीमारी, अशांति सब खत्म हो जाएंगी। ये जो धर्म के नाम पर दंडित और दुखी और परेशानी की जा रही है, जितनी निर्दोष महिला परेशान हैं इस्लाम धर्म के अंतर्गत, धर्म के नाम पर, तालिबान के नाम पर, ये नहीं होना चाहिए। जो कहीं भी है, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं। गलती जहां भी है, पाखंड हिंदुओं में भी बहुत है, मान्यता बिल्कुल निराधार है, मुसलमानों में भी ऐसी हैं, और ज़्यादा उनकी मान्यताओं के बारे में जो भी देश में चल रहा है, जिन जिन की मान्यता हैं, आज हम जो हमारा ये विशेष टाइटल रहेगा 12वां समोल्लास बना रहे हैं, उसमें यही हमारा जैनिन का मत रहेगा। और हमने 4 वाक के बारे में कहा है, जो 4 वाक है वो इन बातों को मानते हैं, लेकिन वो वेद के विरुद्ध इसलिए हुए कि वेदों के बारे में गलत बातें बताई गई थी, इसलिए उन्होंने वेदों का विरोध किया। लेकिन वो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने सत्य किसके कहने से नकार दिया। उन्होंने वाममार्गियों के कहने से नकार दिया, पंडितों के कहने से नकार दिया। यदि सत्य नकार दिया तो दंड है, दुख है। तो मैं उन 4 वाक व्यक्तियों से मैं ये कहना चाहूँगा, लोग बागों से, उन मानता वालों से जो ऐसे हैं, वो आए और वेद की शरण में आए, आर्य समाज की शरण में आए, और उस निराधार धारणा को छोड़ दें। एक संसार में परमात्मा नहीं है, संसार में कोई रचयिता नहीं है, बिना कारण के कार्य हो जाता, बिना रचना के रचयिता की रचना हो जाती है, ऐसा हो नहीं सकता। और जब ऐसा नहीं हो सकता तो 4 वाक कहीं भी ठहरता नहीं है। वो उस समय की कहीं मजबूरी, परिस्थिति नहीं थी, नहीं हो, जब वो वेद को नहीं जानते थे, वेद के बारे में गलत प्रचार हो गया था, जब उन्होंने मान लिया था। लेकिन आज जब महर्षि दानंद द्वारा, आर्य समाज द्वारा सत्य का सूर्य चमक चुका है और ऐसी ख्याति आ चुकी है, फिर भी उस ऐसे परम हितैषी रास्ते को छोड़ना विद्वानों का काम नहीं है। विद्वानों से आशा है कि वो इस सत्य को समझ करके अपना जीवन सार्थक और सफल करेंगे, और दूसरा भी करेंगे। अब जो व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इस वीडियो को दूसरे व्यक्तियों के लिए भी शेयर करें, जिससे सत्य की विद्या का प्रचार प्रसार हो। हमारा प्रयोजन किसी की चापलूसी या किसी का विरोध करना नहीं है, हमारा सत्य बताना प्रयोजन है। और वो सत्य संसार में प्रचारित होगा, प्रसारित होगा, जब भी उसकी बढ़ती होगी। और हमारे द्वारा जो वीडियो बनाई जाती हैं, वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन की घंटी है उसको दबा दीजिए, जिससे हमारी द्वारा डाली गई वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।